You never really understand a person until you consider things from his point of view. इस वीडियो में हम एक हीरोइक कैरेक्टर एटिकस फिंच के बारे में बात करेंगे। एटिकस फिंच 1962 की टू किल ए मॉकिंगबर्ड फिल्म के मेन कैरेक्टर थे। ये 1930s की कहानी है जब अमेरिका में रेसिज्म फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। काले और गोरे लोगों के बीच बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। हालांकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, फिर भी उनका सोसाइटी इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता और प्रेजुडिस चलता रहता है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर एटिकस फिंच एक लॉयर है और एक अच्छे आदमी भी। वो ज़्यादातर गरीब फार्मर्स के केस लड़ते हैं और अगर वो गरीब फार्मर्स उन्हें उनका लीगल फीस ना दे पाए तब भी वो उनसे थोड़ा बहुत फार्म प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका एक बेटा है जेम और एक बेटी है स्काउट। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। वो अकेले ही जेम और स्काउट का देखभाल करता है और बीच बीच में उनको सोसाइटी के नियम, रेसिज्म, गरीबी के कॉन्सेप्ट समझाता रहता है। लेकिन वो जानता है कि ये दुनिया, ये सोसाइटी बहुत खराब है और वो चाहता है कि उनके बच्चों को इस बुराई से दूर रखे और ये भी जानता है कि ये इम्पॉसिबल है। There's a lot of ugly things in this world, son. I wish I could keep them all away from you. एक दिन उसके पास एक केस आता है। एक काले आदमी टॉम रॉबिन्सन पर यह आरोप है कि उसने एक गोरी लड़की माइला का रेप किया है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। एटिकस टॉम को डिफेंड करने के लिए राजी होता है। I'm simply defending a Negro. उस टाउन के लोग एटिकस के इस डिसीजन से खुश नहीं हुए क्योंकि वो मानते थे कि टॉम ही गुनहगार है और वो ये भी नहीं चाहते थे कि एटिकस एक काले आदमी को डिफेंड करे। उस कल्प्रिट टॉम को एक दूसरे टाउन के जेल में रखा गया था। ट्रायल के एक दिन पहले उस टाउन के जेल को लाया गया। उस टाउन के लोग टॉम को मारना चाहते थे। ये जानकर एटिकस खुद उसकी रखवाली करने के लिए जेल के आगे बैठा रहता है। अगले दिन कोर्ट रूम में टाउन के सब गोरे लोग एक जगह और काले लोग दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं। जेम और स्काउट भी चुपकर वहां पहुंच जाते हैं। हियरिंग शुरू होता है। तो मैटर ये है कि टॉम अपने काम को जाते टाइम माइला टॉम को अपने घर का फर्नीचर का कुछ काम करने बुलाती है। फिर टॉम उसके साथ रेप अटेम्प्ट करता है और माइला को बार बार मारता है। फिर माइला के पिता रॉबर्ट दूर से उसकी चीख सुनते हैं और दौड़ के आते हैं। टॉम खिड़की से रॉबर्ट को देखता है और दौड़ के वहाँ से चला जाता है। ये एलिगेशन था रॉबर्ट और उसकी बेटी माइला का। पुलिस ये कहती है कि माइला के राइट आंख पर वार किया गया है। ये इम्प्लाई करता है कि जिसने भी माइला को मारा होगा वो लेफ्ट हैंडेड है क्योंकि जनरली लेफ्ट हैंड से ही राइट साइड को वार करते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि टॉम का लेफ्ट हैंड बचपन से ही काम नहीं करता। फिर एटिकस ये साबित कर देता है कि रॉबर्ट लेफ्ट हैंडेड है। एटिकस थोड़ा ये हिंट देने लगता है कि शायद माइला को उसी के पिता ने ही मारा है। माइला अपने खुद की टेस्टिमोनी में झिझकने लगती है और उसके डैड रॉबर्ट की बातों में भी कुछ गड़बड़ था। ये हम देख सकते हैं। You're left-handed, Mr. Ewell. No. Am I? अब टॉम को कटघरे में लाया गया। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था, वो ये स्टोरी कहता है कि वो काम पे जाते टाइम कभी कभी माइला उसको छोटे मोटे काम करने के लिए उस घर के आंगन में बुलाती थी और वो काम करके चला जाता था। माइला उसको पैसे भी ऑफर करती थी पर वो एक्सेप्ट नहीं करता था। हर दिन की तरह वो एक दिन उनके घर को गया था। घर में कोई नहीं था। माइला ने सबको घर के बाहर भेज दिया था आइसक्रीम खाने के लिए। माइला टॉम को ऊपर से कुछ सामान निकालने के लिए बोलती है और जब टॉम चेयर पे खड़ा था माइला ने खुद टॉम के पैर को पकड़ा। टॉम डर गया और पीछे होने लगा पर माइला उसको हग करने लगी और किस करने लगी। टॉम ने उसको मना किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की और तब भी रॉबर्ट यानी माइला का डैड आ रहे थे, इसलिए वो जल्दी ही उस घर से निकल के चला गया। ये थी टॉम की स्टेटमेंट। उसे फाइनली पूछा गया कि उसने माइला का रेप किया है या नहीं। उसने कहा नहीं। फिर एटिकस जूरी मेंबर्स को ये कन्विंस करने लगता है कि माइला एक वाइट वुमन यानी गोरी होकर कुछ ऐसा काम किया जो सोसाइटी के नजर में एक्सेप्टेबल नहीं है। उसने एक निग्रो को, एक काले आदमी को किस किया। किस करने के बाद वो ये रियलाइज करने लगी टॉम उसको जिंदगी भर याद दिलाता रहेगा कि उसने कितना बड़ा गलती की है, इसलिए वो टॉम के नाम को फंसा देना चाहती है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर एक जूरी मेंबर व्हाइट मैन था। फाइनली जूरी मेंबर्स अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं कि टॉम रॉबिन्सन ही गुनहगार है। एटिकस के इतना कुछ साबित करने के बाद भी जूरी मेंबर्स कन्विंस नहीं हुए। एक गोरे आदमी होकर एक काले आदमी को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत कोशिश की थी
उस काले आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए वो टाउन के हर गोरों के साथ दुश्मनी किया था। फिर भी फाइनली वो हार जाता है। जज, जूरी, पुलिस, टॉम, व्हाइटमैन सब वो कोर्ट छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब एटिकस वहां से बाहर निकल रहा होता है, बालकोनी में बैठे हुए हर काले आदमी एटिकस को रेस्पेक्ट और एप्रिसिएशन दिखाने के लिए अपने जगह पर खड़े होते हैं। उस दिन भले ही एटिकस वो केस हार गया, लेकिन उसने जो सच्चाई के साथ रेसिज्म और प्रेजुडिस के खिलाफ आवाज उठाया था और एक गोरे होकर निग्रो को इंसाफ दिलाने के लिए जी जान से कोशिश किया था, उस दिन वो लोगों का रेस्पेक्ट जीत लिया था। वो कहते हैं ना, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एटिकस वाज ए हीरो दैट वी नीड इन आवर टाइम्स। Your father's passing.